Hi dear students, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जानेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम सब्जेक्ट के भाग को कहते हैं। जब कोई जब कोई वाक्य बनाते हैं तब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात लिखते हैं। इस प्रकार पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला एक वाक्य बन जाता है। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं जिसके विषय में हम कुछ लिखते हैं। जैसे मनोज बॉट अ बुक, मनोज एक पुस्तक खरीदता था या मनोज ने एक पुस्तक खरीदी। मनोज इस वाक्य में उद्देश्य यानी हमारा सब्जेक्ट है। नोट, अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना है तो हम क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें सब्जेक्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ बताता है। जैसे मनोज बॉट द बुक, तो इस वाक्य में बॉट द बुक इतना भाग प्रेडिकेट है। नोट, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छुपा होता है, जो कि छिपा रहता है। जैसे गो देयर, वहां जाओ, तो किससे कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आप वहां जाओ। इसमें यू छुपा रहता है। देखिए जैसे कि कुछ वाक्य दे रखे हैं। एक्सरसाइज 2 है जिसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमें वाक्य दिया गया है। इसमें हमें बताना है सब्जेक्ट कौन सा है, कौन पूर्व में निकलता है, तो हमें पता चल गया, उत्तर आएगा हमारा सन, तो द सन। और एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं मैं आपको, जहां से आपके हेल्पिंग वर्ब शुरू हो गई वो आपका प्रेडिकेट हो गया और इससे पहले जो आया है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें प्रेडिकेट हो गया राइज इन द ईस्ट। दूसरे वाक्य में माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो कौन दिल्ली में रहता है? माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो माई एल्डर ब्रदर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट हो गया लिव्स इन दिल्ली। डांसिंग इज हर हॉबी, नाचना उसका शौक है। क्या है उसका शौक? डांसिंग। डांसिंग इज हर हॉबी, तो डांसिंग क्या हो गया? उस सब्जेक्ट हो गया। क्या है? हर हॉबी इज हर हॉबी, प्रेडिकेट हो गया। इट इज वेरी कोल्ड, तो इट इसमें सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब हमारा प्रेडिकेट हो गया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज दे रखी है, स्टडी द above examples and then pick out the subjects and predicate in the following sentence। तो देखिए इसमें डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया, बार्क प्रेडिकेट हो गया। इसमें भी गोल्ड हमारा सब्जेक्ट है, इज येलो प्रेडिकेट है।
एक सेकंड। नाइन्टी वन पेज नंबर कहाँ गया भाई? देखिए दोस्तों, तो ये हमारी उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो देखिए, तीसरा वाक्य है हमारा, दो हम कर चुके हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो कौन आसमान में उड़ते हैं? तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा उत्तर बर्ड्स। तो बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब ये फ्लाई इन द स्काई ये प्रेडिकेट हो गया। नंबर 4 में देखते हैं हम लोग, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी पशु है। कौन उपयोगी पशु है? तो उत्तर आएगा हमारा द काउ। गाय एक उपयोगी पशु है। और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है, सारा पार्ट प्रेडिकेट का पार्ट है। ऐसे ही सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी। तो कौन शरारती हैं? कुछ लड़के मेरी कक्षा के। ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। बाकी आर लेजी प्रेडिकेट हो गया। 6 वाले में द बुक ऑन माई टेबल इज अ डिक्शनरी। तो द बुक ऑन माई टेबल ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है, वो हो गया प्रेडिकेट। अब बात करते हैं हम 7 वाले की। अ ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज। मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता है। कौन रहता है? एक अंधा आदमी। तो ए अ ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब लिव्स इन माई विलेज प्रेडिकेट हो गया। नंबर 8 में द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन। तो द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन ये हो गया आपका सब्जेक्ट। बचा कुचा हो गया प्रेडिकेट। 9 देखते हैं, द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज अ बेगर। तो द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर ये सब क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। जहां से आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब शुरू हो जाती है वो क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट का पार्ट होता है। 10वें की बात करेंगे, यू शुड रीड स्लोली। तो तुम्हें धीमे पढ़ना चाहिए। किसको? तुम्हें। ये यू सब्जेक्ट हो गया। बाकी यू शुड रीड स्लोली ये प्रेडिकेट हो गया। स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच पर खड़े हो जाओ, मैंने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट जो होता है यू होता है, जो छिपा होता है। तो इसमें क्या हो गया? यू हो गया। बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। स्मोकिंग इज इंजीरियस। तो क्या हानिकारक है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ ये आपका प्रेडिकेट हो गया। गार्डनिंग इज माई हॉबी। तो क्या मेरा शौक है? गार्डनिंग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जहां से हेल्प शुरू हो रही है वो हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही 14 में टू हेल्प अदर्स दूसरों की सहायता करना ये सब्जेक्ट हो गया। वॉज हर नेचर उसका स्वभाव था। तो क्या था? दूसरों की सहायता करना ये सब्जेक्ट हो गया। वॉज से जो बचा, वॉज से शुरू हो रहा है वो सब प्रेडिकेट का पार्ट है। देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ। एक राजा राज्य करते थे। जो वाक्य देयर से आरंभ होते हैं उनमें स्पष्टकर्ता नहीं होता, उसमें देयर कोई सब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो देयर इसमें हमारा सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है। अब इसमें 16 वाले में इट हमारा सब्जेक्ट है और जहां से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है वो सब प्रेडिकेट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सब्जेक्ट के पार्ट जानेंगे। क्या जानेंगे? सब्जेक्ट के पार्ट जानेंगे हम, है ना। तो जो वाक्य में जो पहला वाला भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है।
इसमें हम देखते हैं कभी कभी एक शब्द होता है और कभी कभी एक शब्द मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट में और भी अधिक शब्द होते हैं। इन शब्दों को आओ हम इस संबंध में जानते हैं। ये टेबल देखते हैं। कमला सिंग्स, कमला गाती है। कौन गाता है? कमला। आई, दे, वी। जैसे केशव रीड्स, केशव पढ़ता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। दे वेंट, वे चले गए। वी रन, हम दौड़ते हैं। वॉकिंग इज यूजफुल। टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, गलती करना मनुष्य का कर्तव्य है या गलती मनुष्य से ही होती है। है ना? तो तो हमने देखा कि ये सब क्या है, एक सब्जेक्ट थे। वी, वॉकिंग, स्मोकिंग। अब यहाँ दो वर्णों वाले आ गए। टू ईरर, टू स्विमिंग, स्विम। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट एक ना होकर एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे देखिए इसमें देखते हैं। अब सब्जेक्ट दो भागों में दिया गया है। ए, एक गर्ल, एक लड़की सिंग्स, गाती है। तो ये तो हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। जो ए, एन, द, दिस, दैट, सम, ये सब आते हैं, ये क्वालिफायर कहलाते हैं। एन एलिफेंट, एक हाथी। द सन, दिस डॉग, दैट बॉय, हिज सन, सम बॉयज, गुड स्टूडेंट। ये सभी क्या है? हमारे सब्जेक्ट के पार्ट है। तो हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट एक ना होकर एक से अधिक भी शब्दों का हो सकता है। तो हमारा ये 91 है। तो हमने देखा, ये रहा वो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि उपयुक्त वाक्य में दो सब्जेक्ट, एक क्वालिफायर और एक हेडवर्ड है। इस स्थिति में अब हम देखेंगे कि क्वालिफायर क्या होते हैं। क्वालिफायर क्वालिफायर विशेष प्रकार से आर्टिकल, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। सब्जेक्ट का मुख्य भाग हेडवर्ड होता है। हेडवर्ड के अंतर्गत काम करने वाले इसे मेन वर्ड भी कहते हैं।
तो देखिए डिटरमाइनर के भी दो भाग हो गए हैं। कितने? दो भाग। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। क्वालिफायर कितने भाग हो गए? दो। एक डिटरमाइनर और दूसरा एडजेक्टिव। तो ए यंग मैन, तो हमारा सब्जेक्ट तीन बांटों में अब डिवाइड हो चुका है। दैट ब्लैक डॉग। आप जानते हो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। हिज एल्डर ब्रदर लाफ्ड, दोज प्रेटी गर्ल्स डांस्ड, सम गुड बॉयज केम। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा, तो हम इस ब्लॉक को देखकर समझ पा रहे हैं कि डिटरमाइन में क्या होते हैं। ए एंड द, दिस दैट दीज दोज और पजेसिव्स, ये हमारे डिटरमाइनर होते हैं। निश्चित करते हैं एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। हेडवर्ड जो कि मुख्य नाउन होता है। हेडवर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है जो उसे क्वालिफायर कहते हैं। जब दो शब्द होते हैं तो उस तो एक एडजेक्टिव को क्वालिफायर तथा एडजेक्टिव से मिलकर प्रयुक्त शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं किंतु क्रिया नहीं होती है। एडजेक्टिव में केवल एक शब्द होता है। एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। दिस बॉय इज यंग, यह लड़का यंग है, तो यंग एडजेक्टिव है। द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज, कौन सा लड़का चालाक है? कनिंग, सॉरी कनिंग। तो हॉल में बैठा हुआ, सिटिंग इन द हॉल एक शब्द समूह है। एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में से कोई भी शब्द वर्ब नहीं है। साथ ही यह शब्द समूह लड़के की विशेषता प्रकट करता है। अतः सिटिंग इन द हॉल एक विशेष वाक्य है जिसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो देखिए अब हमारा जो सब्जेक्ट्स के पार्ट हैं वो चार भागों में बढ़ चुका है। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट के चार भाग होते हैं। एक होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है नाउन या हेडवर्ड और एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे माई यंगर सन इन कानपुर, माई हो गया डिटरमाइनर, यंगर हो गया एडजेक्टिव, नाउन हो गया मुख्य शब्द जो भी होगा। जैसे मेरा पुत्र, कौन मेरा पुत्र? क्रो कौवा, फ्लावर्स फ्लावर फूल, एक ब्लैक काउ क्रो। तो एक ब्लैक क्रो, एक हो गया आपका डिटरमाइनर, ब्लैक हो गया सब्जेक्ट और क्रो हो गया नाउन। सिटिंग ऑन अ बॉल, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज में कोई वर्ब नहीं दी होती। इन द गार्डन, जो भी आप एक बात समझिए, जो भी हेड वर्ड और प्रेडिकेट के बीच में आता है वो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। क्लियर है? देखिए अब इसका अलग पार्ट एक और है। देखिए देखिए इसमें
That naughty boy. That naughty boy with a ball ran away. भाग गया. तो वह शरारती लड़का, तो वह डिटरमाइनर है, नॉटी एडजेक्टिव है और बॉय हेडवर्ड है, मुख्य शब्द. विद अ बॉल एडजेक्टिवल फ्रेज है. द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक. तो द डिटरमाइनर है, ब्लाइंड एडजेक्टिव और मैन हेडवर्ड है, मुख्य शब्द. विद अ स्टिक ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है. इज वेरी रिच ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है. तो हम बात करते हैं यूज जीरंड एज अ सब्जेक्ट. तो मैं आपको बता दूं जीरंड क्या होता है. जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है और यह एक नाउन की तरह कार्य करता है. किसकी तरह वर्क करता है. इट वर्क्स लाइक अ नाउन. वॉक में आईएनजी लग गया वॉकिंग, तो ये आपका बन गया क्या जीरंड. स्लीप में आईएनजी लग गया, ये बन गया स्लीपिंग. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. तो देखिए, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट. तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, गैम्बलिंग ruins us, रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट. तो ये जो भी दे रखा है ये सब क्या है, हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है. सॉरी, ये सब क्या है, हमारा जीरंड है. ठीक है. तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लाभप्रद है, टहलना. तो उत्तर आया हमारा टहलना. तो इसी प्रकार से हमने देखा हमारा जीरंड भी सब्जेक्ट बन सकता है. उसी प्रकार से इन्फिनेटिव हिंदी में अर्थ निकालने पर इसका भी नानी ने निकलता है जीरंड में. और इसमें फर्क केवल इतना है, जीरंड में आईएनजी लगा के बनाते हैं और इन्फिनेटिव टू लगा के बनाते हैं, क्रिया से पहले टू लगाने पर. जैसे देखिए, टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है. टू इरर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्य का कर्तव्य है, या गलती मनुष्य से ही होती है. और देखिए, ये है हमारा देखिए, टू स्मोक इज हार्मफुल. इस वाक्य में टू स्मोक संज्ञा कार्य कर रहा है, तो ऐसे कर्ता, इससे कर्ता का भी कार्य करता है. कौन सी चीज हानिकारक है, टू स्मोक धूम्रपान करना. तो हमें पता चला इन्फिनेटिव, जीरंड और इट एंड देयर. अब हम बात करेंगे इट और देयर की. इट और देयर सब्जेक्ट की भांति किस प्रकार काम करते हैं. देखिए, इट और देयर के प्रयोग पर विचार करेंगे. यहाँ से वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं. ये डमी सब्जेक्ट अर्थहीन भी कहलाते हैं. इट या प्रोनाउन या अकेला नाउन के स्थान पर वर्ब से पहले लिखा जाता है. इट इज कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है. तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज कोल्ड प्रेडिकेट हो गया. सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होने पर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी होता है. इंट्रोडक्टरी यानी परिचय कराने वाला. देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी. तो देयर क्या है, सब्जेक्ट है. इसमें प्रेडिकेट क्या है, वॉज अ क्वीन. इट इज वेरी डार्क, इट देयर ये सभी हमारे सब्जेक्ट के पार्ट हैं, ये सभी प्रेडिकेट के पार्ट हैं. तो थोड़ा सा स्मार्ट रखने योग्य बातें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं. तो देखिए, सब्जेक्ट एक शब्द, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक ही शब्द हो तो वह नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनेटिव में से कोई एक होगा. सब्जेक्ट व्याख्या सहित है. जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का विस्तारपूर्ण वर्णन है तो सब्जेक्ट सदैव नाउन होता है. सब्जेक्ट की व्याख्या द्वारा, एक शब्द द्वारा, तो वह सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्वालिफायर होता है. सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्दों के द्वारा हो तो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले के लिए उससे पूर्व दो शब्द प्रयुक्त होते हैं. पहला डिटरमाइनर होगा और दूसरा क्वालिफायर होगा. ऐसी स्थिति में क्वालिफायर और एडजेक्टिव होते हैं. जैसे आ बैड बॉय जंप्ड, ए डिटरमाइनर है, बैड एडजेक्टिव है. सब्जेक्ट की विस्तृत व्याख्या, जब भी सब्जेक्ट की व्याख्या अधिक शब्दों द्वारा की जाती है वहां एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है. इस एडजेक्टिव फ्रेज को सब्जेक्ट के पश्चात प्रयुक्त करते हैं, यानी हेडवर्ड के बाद में प्रयुक्त करते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थोड़ी सी इसमें गलतियां तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये बैककॉम अभी मुझसे ठीक से यूज करना नहीं आ रहा है.
अगली वीडियो में आपको क्वालिटी भी मिलेगी। जो भी पढ़ाया गया बिल्कुल सही है, आप बिलीव करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको काफ़ी लाभ होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।